बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज का जो हमारा लेक्चर है अप्लाइड केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 जो है, इसमें हम दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे। इनके ऊपर इनमें से भी एमसीक्यूज जो है वो पेपर में आ सकते हैं। इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। एक टॉपिक है पेस्टिसाइड्स और दूसरा जो है वो प्लास्टिक्स का टॉपिक है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पेस्टिसाइड्स के बारे में आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए, पेस्टिसाइड जो है ना, दैट इज द कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। पेस्टिसाइड मींस पेस्ट किलिंग सब्सटेंस, यानी वो चीज़ें हैं, वो सब्सटेंस जो पेस्ट को किल करने में हेल्प करते हैं, उनको पेस्टिसाइड्स कहते हैं। अच्छा, पेस्टिसाइड बच्चों कोई केमिकल कंपाउंड भी हो सकता है, इवन कोई बायोलॉजिकल एजेंट भी हो सकता है, और इवन कोई डिसइंफेक्टेंट या डिवाइस भी हो सकता है जो कि पेस्ट को किल करने में हेल्प करेगा या पेस्ट को किल करेगा। तो पेस्टिसाइड की जो टर्मिनोलॉजी है वो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉडर है, लेकिन केमिस्ट्री के अंदर हम यूजुअली पेस्टिसाइड्स के जो केमिकल नेचर है उसको हम ज़्यादा डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पेस्टिसाइड्स की क्लासिफिकेशन हम कैसे करते हैं। देखिए, पेस्टिसाइड्स की जो क्लासिफिकेशन है वो पेस्ट की टाइप्स के ऊपर डिपेंड करती है। यानी जो पेस्टिसाइड जिस पेस्ट को किल कर रहा है उसके अकॉर्डिंगली हम उस पेस्टिसाइड को क्लासिफाई करते हैं। और इसकी जो नॉमेनक्लेचर है पेस्टिसाइड्स की, वो भी पेस्ट की बेसिस पे होती है। फॉर एग्जांपल, जैसे ये मुख्तलिफ टाइप्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं और इस पे सम टाइम एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल एल्जीसाइड्स हैं। एल्जीसाइड्स जो हैं वो बेसिकली एल्जी को कंट्रोल करने के लिए या किल करने के लिए यूज होती हैं। एल्जी जो है इट कैन एक्ट एज ए पेस्ट। इसी तरह एवीसाइड्स जो हैं वो बर्ड्स को कंट्रोल करने के लिए या किल करने के लिए यूज होती हैं। बैक्टीरियासाइड्स जो हैं वो बैक्टीरिया को कंट्रोल करने या किल करने के लिए यूज होंगी। फंजीसाइड्स जो हैं दे हेल्प इन किलिंग फंगस, या जो फंजाई है या ओमाइसीड्स हैं उनको किल करने के लिए फंजीसाइड्स जो हैं वो यूज होंगी। हर्बिसाइड्स जो हैं जैसे ग्लायोफोसेट है, ग्लायोफोसेट जो है ये हर्बिसाइड की एक एग्जांपल है। ये वीड्स को और हर्ब्स को किल करने के लिए यूज होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट पेस्टिसाइड्स की जो टाइप है वो इंसेक्टिसाइड्स हैं। बच्चों, इंसेक्टिसाइड्स वो पेस्टिसाइड्स होती हैं जो इंसेक्ट्स को किल करते हैं। इसमें अगर आप इनकी केमिस्ट्री देखें तो इनमें 4 तरह के कंपाउंड्स, बल्कि 5 तरह के कंपाउंड्स आते हैं। ऑर्गेनोक्लोरीन्स या क्लोराइड्स, ऑर्गेनोफॉस्फेट्स, ये कार्बोनेट्स नहीं है, कार्बामेट्स है। कार्बामेट्स, प्रीथ्रोइड्स एंड इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, इनकी एग्जांपल्स मैं आगे आपको दूंगा। अच्छा, इसके अलावा इंसेक्टिसाइड्स को उनके अगर मोड ऑफ एक्शन की बेसिस पे क्लासिफाई किया जाए तो इंसेक्टिसाइड्स की 3 टाइप्स हैं: ओविसाइड्स, लार्विसाइड्स एंड अडल्टिसाइड्स। ओविसाइड्स जो इंसेक्टिसाइड्स होते हैं वो एग्स को, यानी इंसेक्ट्स के एग्स को किल करते हैं या डिमिनिश करते हैं। लार्विसाइड्स जो हैं वो इंसेक्ट्स के लार्वा को किल करते हैं, और अडल्टिसाइड्स जो हैं वो बड़े इंसेक्ट्स को, अडल्ट्स को किल करती हैं। अच्छा, इसके बाद मिटीसाइड्स। बच्चों, मिटीसाइड्स जो है ना, इनको अकेरीसाइड्स भी कहते हैं। ये अकेरीसाइड्स या मिटीसाइड्स टर्माइट्स को कंट्रोल करने के लिए यूज होती हैं, उनको किल करने के लिए। मोलस्कीसाइड्स जो हैं वो मोलस्कास, जो स्लग्स और स्नेल्स हैं, उनको किल करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। नेमेटिसाइड्स नीमाटोड्स को, नीमाटोड्स राउंड वॉर्म्स को कहते हैं, उनको किल करने के लिए यूज की जाती हैं। रोडेंटिसाइड्स जो हैं वो रोडेंट्स को किल करने के लिए, रोडेंट्स का मतलब होता है रैट्स, माइस वगैरह, जो जानवर कुतर के खाते हैं उनको रोडेंट्स कहते हैं। और वीरोसाइड्स जो हैं वो वायरस को किल करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। बच्चों, ये याद रखिए, ये सारी जो टर्मिनोलॉजीज हैं ये पेस्ट की बेसिस पे हमने इनको क्लासिफाई किया हुआ है। ठीक है, अब आगे हम इनकी क्लासिफिकेशन इनकी केमिकल नेचर की बेसिस पे करते हैं, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, पेस्टिसाइड्स को हम क्लासिफाई करते हैं केमिस्ट्री की बेसिस पे। तो सबसे पहले क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स या पेस्टिसाइड्स आते हैं, जिसमें सबसे फेमस डीडीटी है, एल्ड्रिन है, BHC है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड और डाई एल्ड्रिन है। बच्चों, इनके फॉर्मूलाज आपको ज़हन में होने चाहिए। जो फॉर्मूलाज मैंने कुछ के यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे ये DDT है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, राइट। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ DDT। ओके, देन इसके बाद आगे आ जाते हैं कार्बामेट कंपाउंड्स। कार्बामेट कंपाउंड्स के अंदर कार्बराइल और जिक्ट्रॉइन जो है, ये दो बहुत अहम ही पेस्टिसाइड्स हैं जो यूजुअली इस्तेमाल किए जाते हैं।
ठीक है जी, इसमें आप जरा गौर कीजिएगा, ये कार्बोराइल का फॉर्मूला है, ठीक है। इसी तरह से ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड्स में मिथाइल या इथाइल पैराथोइन इसकी एक एग्जांपल आती है और मेलाथोइन इसकी एक एग्जांपल आती है। तो बेटा ये जो मेलाथाइन और पैराथाइन है इसका फॉर्मूलाज यहाँ पे दिए हुए हैं, इन फॉर्मूलाज को भी आप ज़हन में रखिएगा, ठीक है। इसी तरह से इन ये एमसीक्यूज बेस्ड फैक्ट्स हैं, इनके नाम आ सकते हैं, फॉर्मूलाज तो शायद नहीं आएंगे लेकिन नाम इनके आ सकते हैं। इसी तरह बच्चों ये पैराथोइन का फॉर्मूला है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ पैराथोइन, ठीक है। तो इसमें आर जो ग्रुप है वो अगर आर जो है वो एच होगा तो इसको मिथाइल पैराथोइन कहेंगे, और अगर आर जो है वो मिथाइल ग्रुप होगा तो इसको पैराथोइन कहेंगे, ये आपने याद रखना है। अच्छा, अब इसके बाद अगर आगे हम चलें इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, तो बच्चों ये ध्यान रखिएगा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में निकल के क्लोराइड्स, आर्सेनिक के ऑक्साइड्स और लेड के ऑक्साइड्स, ये तीनों जो कंपाउंड्स हैं इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हैं, लेकिन ये पेस्टिसाइड्स के तौर पे इस्तेमाल हो सकते हैं। तो पेस्टिसाइड्स के अंदर मैंने आपको मुख्तलिफ एग्जांपल्स दी हैं, ये एग्जांपल्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के हवाले से इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। अच्छा बच्चों, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट चीज़ ये आती है कि हमें पेस्टिसाइड्स के ना जो बॉडी के ऊपर, ह्यूमन बॉडी के ऊपर हार्मफुल इम्पैक्ट्स आते हैं उनको भी हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए। एक तो ये चीज़ है कि पेस्टिसाइड का यूज़ बहुत ज़्यादा हम कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो पोल्यूशन कॉज करते हैं और ये ह्यूमन बॉडी में जाके कंटेमिनेट होना शुरू हो जाते हैं, और जब ये कंटेमिनेट होते हैं तो फिर इनकी बायो अकोमुलेशन होती है पहले, और फिर इसके बाद इसकी बायो मैग्निफिकेशन होती है। ये दोनों टर्मिनोलॉजीज हमने इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर बड़ी डिटेल से पढ़ी थी, बायो अकोमुलेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन। अब यहाँ पे कुछ इम्पैक्ट्स हैं जो हमने ज़हन में रखने हैं कि पेस्टिसाइड्स करते क्या हैं। अब सबसे पहले जैसे आर्सेनिक के पेस्टिसाइड्स हैं, जिनमें आर्सेनिक के सॉल्ट्स होते हैं, वो हमारी सॉइल को इनफर्टाइल कर देते हैं परमानेंटली। इसी तरह डीडीटी है, डाईएल्ड्रिन है, बीएचसी है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, हेपाक्लोर है, ठीक है जी, ये भी सॉइल के अंदर सीप हो जाता है, इनफिल्ट्रेट कर जाता है, और ये ग्राउंड वाटर को भी इवन कंटेमिनेट कर सकता है। यानी इन इंसेक्टिसाइड्स की वजह से हमारा ड्रिंकिंग वाटर जो है वो पॉइजनस हो सकता है। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स जो होती हैं, पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स वो होती हैं जिनमें 2 फिनाइल ग्रुप्स होंगे और साथ में क्लोरीन, बहुत सारी जगहों पे क्लोरीन जो है वो सब्स्टिट्यूट हुआ होगा विद रिस्पेक्ट टू विद हाइड्रोजन। तो इनकी हाफ लाइफ 25 ईयर्स होती है। इसका मतलब है अगर ये सॉइल में एक दफ़ा कंटामिनेट हो जाएं तो ये 25 ईयर्स तक लंबे अरसे तक जो है वो जाकर सिर्फ आधी कंसंट्रेशन इनकी ख़त्म होगी, डिसइंटीग्रेट होगी, और फिर अगेन जो है ये काफ़ी लंबे अरसे तक जो है वो सॉइल को पोल्यूट करेंगी। और इस सॉइल के अंदर जो भी प्लांट्स वगैरह हम ग्रो करेंगे उनके अंदर ये पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स की कंटेमिनेशन होगी, और ये इतने खतरनाक इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, पेस्टिसाइड्स होते हैं, ये हमारे नर्वस सिस्टम को डैमेज करते हैं, लिवर को डैमेज करते हैं, इवन स्टमक कैंसर कॉज करते हैं। अच्छा ये देखिए जो डीडीटी है, डीडीटी हमारी फूड चेन में जब एंटर होता है सॉइल में, जब हम उसको यूज़ करते हैं तो ह्यूमन फैट्स में इकट्ठा होता है, और ये खास तौर पे ह्यूमंस के अंदर इम्पोटेंसी कॉज करता है। इम्पोटेंसी का मतलब होता है सेक्सुअल एबनॉर्मेलिटी, ये सेक्सुअल एबनॉर्मेलिटी कॉज करता है। ये परसिस्टेंट पेस्टिसाइड्स, जिनको परसिस्टेंट पोल्यूटेंट्स भी कहते हैं, ये ह्यूमंस के टिश्यूज़ को और हमारा जो मेटाबॉलिक फंक्शन है उसको डिस्टर्ब कर सकते हैं। इसी तरह बच्चों क्लोरीनेटेड पेस्टिसाइड्स जो हैं वो हमारे सॉइल टेक्सचर को और इकोसिस्टम्स को डैमेज करते हैं। हर्बिसाइड्स जो हैं जैसे कि डाईऑक्सिन्स हैं, डाईऑक्सिन्स जो हैं ये हर्बिसाइड्स के एग्जांपल्स हैं। ये बर्थ डिफेक्ट्स कॉज कर सकते हैं, तो ये भी बहुत ज़्यादा डेंजरस हैं। इसके अलावा अगर बर्ड्स जो हैं वो ऐसे ग्रेन्स ईट कर रहे हैं जिनमें डीडीटी की कंटेमिनेशन हुई है, तो वो बर्ड्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे, एक्सटिंक्शन होना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ, और ये एमसीक्यूज में आ भी सकती है। ये एक साइंटिस्ट है राचेल कार्सन, राचेल कार्सन को हम बोलते हैं मदर ऑफ इन्वायरमेंटल साइंसेस। ये राचेल कार्सन फीमेल जोलॉजिस्ट थी। राचेल कार्सन के बारे में जी मैं बता रहा था, थोड़ा सा ना नेट का इशू हो गया था,
इसलिए वो डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा, बहरहाल राचेल कार्सन के बारे में बता रहा था आपको कि राचेल कार्सन जो है शी वाज अ जोलॉजिस्ट। तो उसने एक बुक लिखी थी दी साइलेंट स्प्रिंग।